प्यारे बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पाठ का अध्ययन करने के बाद अब हम सब दूसरे पाठ की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा पाठ है जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक से अवतरित उद्धव प्रसंग के काव्यों का संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। उद्धव प्रसंग में श्री कृष्ण ने विरह व्यथित गोपिकाओं के पास अपने मित्र या सखा उद्धव के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म का संदेश भिजवाया है, लेकिन गोपिकाओं ने अपनी तर्कपूर्ण उक्तियों से उन्हें निरुत्तर कर दिया है। न केवल निरुत्तर कर दिया है, बल्कि उन्हें अपने अकाट्य तर्कों के माध्यम से अपने प्रेम के रंग में रंग लिया है। प्यारे बच्चों, हम सब प्रस्तुत काव्यांश का सस्वर वाचन करेंगे। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जबै लगी। कहे रत्नाकर गुआलिनी की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबै लगी। ओझकी पद कंजनी के पंजिन पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबै लगी। हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सबै लगी। प्रस्तुत काव्यांश कविवर जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित काव्य ग्रंथ उद्धव शतक से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित उद्धव प्रसंग शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। प्रस्तुत काव्यांश का प्रसंग यह है कि गोपियों को जब यह ज्ञात हुआ कि उद्धव उनके प्रिय श्री कृष्ण का कोई संदेश लाए हैं, उद्धव उनके प्रिय श्री कृष्ण का कोई संदेश लाए हैं, तो उनके मन में अपने प्रियतम श्री कृष्ण का संदेश जानने की उत्कंठा इस रूप में जाग उठी। प्रस्तुत काव्यांश में कविवर कहते हैं कि भेजे मन भावन के, मन भावन अर्थात श्री कृष्ण के द्वारा, भेजे गए श्री कृष्ण के द्वारा, मन भावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव के आवन का अर्थ है आगमन की, सुधि का अर्थ है सूचना या समाचार, ब्रज गावनी ब्रज के गांवों में, पावन प्राप्त हुई, जब जिस समय कि श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव के आगमन की सूचना जिस समय ब्रज के गांव में व्याप्त हुई या प्राप्त हुई, तो कहे रत्नाकर जी कहते हैं कि तबै उसी समय गुआलिनी गोपिकाओं के झौरी झौरी का अर्थ है झुंड के झुंड अर्थात समूह, गोपिकाओं के झुंड के झुंड दौरी दौरी अर्थात दौड़ दौड़ कर नंद पौरी, पौरी का अर्थ है द्वार, नंद के द्वार पर आवन लगी का अर्थ है आने लगे। कि मन भावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव के आगमन की सूचना जिस समय ब्रज के गांव में प्राप्त हुई, कहे रत्नाकर जी कहते हैं कि उस समय गोपिकाओं के झुंड दौड़ दौड़ कर नंद के द्वार पर आने लगी। ओझा की पद
कंजन के पंजिन पे। उझकी, उझकी का अर्थ है उठ उठ कर या उचक उचक कर। पद कंजनी, पद का अर्थ है चरण, कंजनी का अर्थ है कमल, पंजनी का अर्थ है पंजा, पै का अर्थ है पर। पेखी, पेखी का अर्थ है देख देख कर। पाती का अर्थ है पत्र, छाती का अर्थ है हृदय, छोहनी का अर्थ है विकलता मिश्रित उत्कंठा, विकलता मिश्रित उत्कंठा। छबय का अर्थ यहाँ पर सबय है, छ का अर्थ है स होगा यहाँ पर, सबय लगी कि अपने पद कंजनी कमल रूपी चरणों के पंजों पर, अपने कमल रूपी चरणों के पंजों पर उचक उचक कर और पेखी पेखी पाती पाती श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उस पत्र को देख देख कर गोपियों का छाती अर्थात हृदय, गोपियों का हृदय छोहनी छबे लगी, गोपियों का हृदय क्षोभ से भर उठा। किससे भर उठा? क्षोभ से भर उठा। हमको लिख्यो है कहाँ? आगे समस्त गोपिकाएं कहती हैं कि हमको लिख्यो है कहाँ, कि हमको क्या लिखा है, श्री कृष्ण ने हमको क्या लिखा है, हमको लिख्यो है कहाँ, हमारे लिए श्री कृष्ण ने क्या लिखा है, हमको लिख्यो है कहाँ, हमारे लिए कृष्ण ने क्या संदेश दिया है, कहाँ न सबे लगी। इस तरह के वचन सभी कहने लगती हैं। प्रस्तुत काव्य का काव्यगत सौंदर्य यह है। भाषा ब्रज भाषा, अलंकार अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, विप्सा एवं पदमैत्री अलंकार, रस विप्रलंभ श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण माधुर्य गुण एवं छंद मनहरण सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। अगला पद है चाहत जो स्वबस संजोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में हियो तो बेलस्यो रहे, कहे रत्नाकर सुअंतर मुखी है ध्यान, मंजू ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे, ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन बिलास बिकस्यो रहे, मोह बस जोहत बिछोह जिय जाको छोही, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। प्रस्तुत काव्य में उद्धव ने गोपिकाओं को योग साधना द्वारा ज्ञान मार्ग के अनुसरण करने का उपदेश दिया है। अतः उद्धव गोपियों से कहते हैं, चाहत जो स्व बस संजोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में यो तो बिलस्यो रहे। चाहत का अर्थ है इच्छा या अभिलाषा, स्वबस का अर्थ है अपने वश में, संजोग का अर्थ है मिलन, श्याम सुंदर का अर्थ है श्री कृष्ण। जोग के प्रयोग में अर्थात योगाभ्यास में या योग साधना में। योग का अर्थ है हृदय, विलस्यो का अर्थ है आनंद के साथ लीन रहना। तो उद्धव गोपियों से कहते हैं कि तुम सब यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण का संजोग अर्थात मिलन अपने वश में करना चाहती हो, यदि तुम लोग श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण का संजोग अपने अधिकार में करना चाहती हो, तो ह्यो तुम्हारा हृदय योग के प्रयोग में, योग की साधना में
विलस्यो अर्थात रत रहना चाहिए। यदि श्री कृष्ण का संजोग अपने अधिकार में करना चाहती हो तो तुम्हारा हृदय योग साधना में रत रहना चाहिए। कहे रत्नाकर सुअंतर्मुखी है ध्यान, मन जो ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। रत्नाकर कहे यानी रत्नाकर जी कह रहे हैं कि उद्धव गोपियों से कहते हैं कि सुअंतर्मुखी है ध्यान, कि तुम अपनी अंतर आत्मा की ओर उन्मुख और आत्मलीन होकर, तुम अपनी अंतर आत्मा की ओर उन्मुख और आत्मलीन होकर, मंजू का अर्थ है सुंदर, हिय का अर्थ है हृदय, कंज का अर्थ है कमल, जगी का अर्थ है प्रकाशित, ज्योति का अर्थ है ज्योति में, धस्यों का अर्थ है लीन रहना चाहिए। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि उद्धव गोपियों से कहते हैं कि हे गोपियों, तुम अपनी अंतर आत्मा की ओर उन्मुख होकर, आत्मलीन होकर, अपने हृदय कमल में प्रकाशित ज्योति में लीन रहना चाहिए। अपने हृदय कमल में प्रकाशित ज्योति में लीन रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए? हृदय कमल में प्रकाशित ज्योति में लीन रहना चाहिए। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे। आत्मा अर्थात आत्मा ईश्वर का अंश, परमात्मा का अर्थ है ईश्वर, जामे का अर्थ है जिससे, जड़ चेतन विलास, विलास का अर्थ है आनंद, विकस्यो का अर्थ है प्रकट होता रहे। अपने आत्मा को परमात्मा में ऐसे विलीन करो, ऐसे लीन करो जिससे जड़ और चेतन का आनंद प्रकट होता रहे। अपनी आत्मा को परमात्मा में ऐसे लीन करो जिससे जड़ और चेतन का आनंद प्रकट होता रहे। तो कवि के कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले योगी को जड़ तथा चेतन में एक विलक्षण आनंद की प्राप्ति होती है, वैसे ही तुम्हें भी जड़ और चेतन में एक अद्भुत आनंद के दर्शन होने लगेंगे। अतः तुम उपर्युक्त विधि से तुम अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करो। मोहबस जोहत बिछोह जिय जाको छोही, सो तो सब अंतर निरंतर वश्यो रहे। मोहवश का अर्थ है अज्ञानवश, बिछोह का अर्थ है वियोग, सब अंतर, अंतर का अर्थ यहाँ पर हृदय में, निरंतर का अर्थ है सदैव, वश्यो का अर्थ है विद्यमान है, विराजमान है। उद्धव गोपियों से कहते हैं कि हे गोपियों, तुम अज्ञानवश क्षुब्ध होकर, तुम अज्ञानवश क्षुब्ध होकर जाको जिसके वियोग का अनुभव करती हो। अज्ञानवश तुम जिसके वियोग का अनुभव करती हो, सो तो वह तो सब अंतर निरंतर, वह तो सदैव सभी के हृदय में बस्यो रहे, विराजमान रहता है, विद्यमान रहता है। हे गोपांगनाओं, हे गोपियों, अज्ञानवश तुम क्षुब्ध होकर जिसके वियोग के दुख का अनुभव करती हो, वियोग का अनुभव करती हो, वह तो सभी के हृदय में सदैव विद्यमान रहता है। प्रस्तुत काव्य में काव्यगत सौंदर्य में भाषा, ब्रज भाषा
अलंकार, अनुप्रास, यमक एवं पदमैत्री अलंकार। रस, शांत रस, शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण, प्रसाद गुण तथा छंद, मनहरण, सवय छंद का प्रयोग किया गया है।